हेलो एवरीवन, देखिए अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। देखो ज़ीरोथ क्यों है ये, ज़ीरो ही क्यों नहीं बोल दिया इसको। जैसे मान लो कोई नंबर है 4 तो उसे फोर्थ बोल देते हैं ना, 5 नंबर है उसे फिफ्थ बोल देते हैं, ऐसे जीरो था तो जीरोथ बोल दिया। अब ये ज़ीरोथ ही क्यों पड़ा नाम। जैसे पहले इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे की क्या था। उसके बाद ये चीज़ समझ में आई साइंटिस्ट को, ठीक है, तो उन्होंने इसको जो नाम देना था ये उन्होंने सोचा कि ये जो लॉ है ना फर्स्ट लॉ से पहले देने का फ़ायदा है, ठीक है। तो अब उसका नाम क्या रखे, नंबर क्या रखे, फर्स्ट लॉ तो दे चुके थे पहले से ही, तो फिर ये इसका नाम ज़ीरोथ लॉ रख दिया, ठीक है। अब ये है क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी आपको पता चल गई, ठीक है। जब हीट एक्सचेंज होनी क्या हो जाए, बंद हो जाए, मतलब क्या वहाँ टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और आपको एडियाबैटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल का भी पता है कि एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है, जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, और डायथर्मिक में जिनमें हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं ज़ीरोथ लॉ है क्या। कहता है इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, मतलब दो सिस्टम है ए और बी, ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए सी के साथ तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है। और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि टेम्परेचर जो बी का है वो भी सी के इक्वल होगा। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली है ना, अलग अलग, ए सी के साथ अलग में है और बी सी के साथ अलग में है, ऐसा नहीं है, समझ लो, अलग अलग की बात कर रहे हैं हम कि ए सी के साथ है फिर बी सी के साथ इक्विलिब्रियम है, इस तरीके से अलग अलग, मतलब ये है कहानी, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में है ए सी के साथ बी सी के साथ, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। तो वो कह रहे हैं कि ए और बी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ठीक है। तो यानी कि ये क्या गिव कर रहा है यहाँ से कि जो ए का टेम्परेचर है वो बी के इक्वल होगा। हमें नहीं पता ए और बी का क्या है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। बस सीधी सी कहानी ये क्या है कि ए का दोस्त भी सी है और बी का दोस्त भी सी है, तो ए और बी भी आपस में दोस्त होंगे, ये कहानी है। अब देखो इसको ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। देखो कंसीडर किया हमने यहाँ पर 3 सिस्टम ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी 3 सिस्टम कंसीडर कर लिए। ए और बी क्या है, आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग की जगह आप यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ एडियाबैटिक वॉल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कहानी, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल से इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है ना, इंसुलेटिंग वॉल ही बोल सकते हैं उसको, समझ लो, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्लियर है नहीं इतनी बात एडियाबैटिक वॉल में। तो ए और बी में तो कोई अभी हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ वॉल ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वाइल देयर इज डायथर्मिक वॉल विच सेपरेट्स द सी फ्रॉम ए एंड बी। अब ए और बी के साथ जो सी अटैच है वो डायथर्मिक वॉल बीच में है। डायथर्मिक वॉल क्या करेगी, हीट एक्सचेंज करेगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है जो एक्सचेंज होगा हीट का टेक प्लेस बिटवीन ए एंड सी और बी एंड सी, हीट एक्सचेंज होगी। कब तक होगा, जब तक इनके टेम्परेचर सेम नहीं होते, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम ना रीच हो जाए। यही था ना थर्मल इक्विलिब्रियम कि इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, अलग अलग टेम्परेचर है इनके, ठीक है ना। टेम्परेचर ए है, टेम्परेचर बी है, टेम्परेचर सी है। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, ये डायथर्मिक वॉल है तो हीट एक्सचेंज होगी इस ए और सी की, ठीक है। होते 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 क्या होगी, एक जगह स्टॉप करेगी। कब करेगी, जब इनके टेम्परेचर सेम होंगे, तो यानी कि टेम्परेचर ए का सी के साथ हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो गए। सेम बी और सी के साथ भी होगा, यहाँ पर डायथर्मिक वॉल है तो हीट एक्सचेंज होगी इनकी। यहाँ इन दोनों की नहीं होगी कुछ भी, इसकी और इसकी हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है जब, तो क्या होगा बताओ, टेम्परेचर सेम होंगे। टेम्परेचर सेम होंगे तो उसके बाद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि स्टॉप कर जाएगी हीट एक्सचेंज होनी। तो यानी कि टेम्परेचर बी का सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी का भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि ए और बी के भी टेम्परेचर सेम हो गए हैं। तो उसने क्या कहा इसके लिए, कहता है यहाँ पर कि क्या करो, मैंने ये फिगर यहाँ बनाया कि क्या करो, ये वॉल्स चेंज कर दो, एडियाबैटिक को यहाँ लगा दो और डायथर्मिक को यहाँ लगा दो। एडियाबैटिक यहाँ लगा दी और डायथर्मिक यहाँ लगा दी। इससे होगा क्या, जब हमने देखा डायथर्मिक लगा दी, अब तो हीट एक्सचेंज होनी चाहिए क्योंकि डायथर्मिक लग गई, लेकिन तब भी हमने देखा क्या कि ए और बी की हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के टेम्परेचर क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। यही क्या है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई ए अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है थर्मल, और बी अलग से सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कंडीशन चेक भी करी हमने वॉल्स हटाकर, वॉल्स मतलब एक्सचेंज करके। एडियाबैटिक यहाँ लगा दी, एडियाबैटिक यहाँ लगाई तो सी के साथ कोई लेना देना नहीं हुआ,
ए और बी का हब हमें देखना था, तो यहाँ डायथर्मिक लगा दी, फिर भी डायथर्मिक होने के बावजूद भी क्या हुआ, इन्होंने हीट एक्सचेंज नहीं करी। इसका मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर सेम है, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है इतनी बात, तो यही लिख रखा है। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ वॉल्स, ब्रिंग द डायथर्मिक वॉल इन बिटवीन ए एंड बी, while adiabatic wall separates C from A and B, then we can see that no exchange of heat take place between the A and B, ठीक है, indicating that they are in thermal equilibrium। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि heat temperature of A इक्वल टू B हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि TA इक्वल टू TC है, और इस वाले कंडीशन से TA इक्वल टू TC है और TB इक्वल टू में TC है। तो इस कंडीशन से हमने देखा कि TA इक्वल टू में TB है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ये डायग्राम बनाना है, मतलब बनाना होगा तो बना लेना, नहीं तो नहीं, एक ही बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी कहानी यही समझनी है, ए सी का दोस्त है, बी भी सी का दोस्त है, तो ए और बी भी आपस में दोस्त होंगे। क्लियर है, क्लियर कहानी, ठीक है जी। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।